तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, क्योंकि अभी होली आने वाली है तो अभी गुजिया तो बनाना बनता है। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और ये लिया है मैंने मावा, जो फीका वाला मावा आता है वही है। हमें फीका मावा ही काम में लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप सूखा गोला घिस के काम में ले सकते हैं। और ये लिए मैंने पिसी हुई शक्कर, जो हमें खाने में शक्कर आती है काम में, वही हमने मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बनाया है। ये लिए ड्राई फ्रूट्स, इनको भी हम बारीक काट लेंगे। और आधा छोटा चम्मच लिया है इलायची पाउडर, जिसको हमने इलायची को कूट के इसका पाउडर बना दिया है। तो हेलो फ्रेंड, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे शिव बाबा के किचन में। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी बनाना पसंद आए तो हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब मैदे में हम थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसका पहले मोयन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब 1 बड़ा चम्मच इसमें घी डाल के इसका मोयन लगाया है। इस तरह से हमें मोयन लगाना है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा मारेंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक साथ डालेंगे तो गीला हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका आटा मारना है। नहीं ज़्यादा गीला रखना है, नहीं कड़क चाहिए हमें, मीडियम साइज का ही आटा मारना है हमें। तो इस तरह से हम आटा लगा के इसको ढक के रख देते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट करेगा तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ढक्कन लगा के आटे को रख कर देते साइड में। और यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देते हैं मावा। ये फीका वाला मावा है। इसको चलाते हुए हम हल्का भूरा होने तक सेकेंगे। इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, खाली ऐसे ही इसको मावे को सेकना है, क्योंकि इसमें वैसे ही घी बहुत होता है मावे के अंदर। अगर आप चाहो तो आप मावे का बना सकते हो, नहीं तो आप मावा के बिना भी बना सकते हो, जैसे कोरा नारियल और उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स और पिसी हुई चीनी डाल के आप वैसे भी इसको भर के बना सकते हैं। नहीं हो तो आप सूजी को भून के उसके अंदर सारे मसाले डाल के वो भी आप इसका वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मावा हमारा हल्का भूरा हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट जो काट के रखे थे, और नारियल का बुरादा, इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया है। अब जो मैं ये मसाला डाल रही हूँ, ये मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था डिब्बे में, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये भी मैंने डाल दिया, इसको भी हल्का सा भून लेते हैं इसके अंदर। ये मेरे पहले का बनाया हुआ रखा था फ्रिज में, वही ले रही हूँ काम में। और इस तरह से आप भून के इस मसाले को आप महीने भर स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, फ्रिज के अंदर रखेंगे तो 5-6 महीने भी ख़राब नहीं होगा ये। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया है, इसको निकाल देते हैं एक प्लेट के अंदर और होने देते हैं ठंडा। ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर पीसी हुई शक्कर डालेंगे और इलायची पाउडर भी डालेंगे। गरम में नहीं डालना है, नहीं तो फिर शक्कर पिघल जाएगी, इसीलिए हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे को वापस एक बार मुट्ठी लगा के इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ के लोई बना देते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे आटे की लोई तोड़ के रख दी है। अब इसकी गोल गोल लोइयाँ बना देते हैं, ताकि हमें बाद में गुजिया बनाने में आसानी रहेगी। तो इसी तरह से मैं सारी लोइयाँ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी लोइयाँ बना दी है, और इधर हमारा मसाला भी हो गया है ठंडा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बना है मसाला ये, और सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसमें से। अब डाल देते हैं इसके अंदर इलायची पाउडर, और जो पीसी हुई शक्कर रखी है वो डाल देते हैं। तो शक्कर आप अपने मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून भर के डाली है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा भरावन के लिए मसाला हो गया तैयार। तो यहाँ पे मैं आधा मसाला निकाल के कटोरी में ले लेती हूँ, जितना हमें चाहिएगा उतना ही काम में लेंगे, बाकी हम साइड में रख देंगे, बाद में जब कभी भी गुजिया बनाएंगे तब काम में लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक लोई और इसको बेल लेते हैं। तो इस तरह से हमें पूड़ी की तरह एक लोई लेके बेलनी है। अब इसको हम, ये देखिए, नहीं ज़्यादा मोटी नहीं ज़्यादा पतली रखनी है हमें। अब लेते हैं गुजिया वाला छाछा, इस तरह से इसके ऊपर रख के 1 चम्मच इसके अंदर हम ये जो मसाला बना के रखा है इसको डाल देते हैं, और इस तरह से थोड़ा सा दबा के इस तरह से गुजिया को
बनाएंगे हम, इसको अच्छे से दबाना है इस तरह से, नहीं तो फिर गुजिया खुल जाएगी। अगर खुलेगी तो फिर तेल में डालते ही ये सारा मसाला बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें गुजिया के सांचे में डाल के हमें दबाते हुए इसको बनाना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरह से हम सारे गुजिया बना के दिखाते हैं। और अब आपको एक हाथ से भी बना के दिखाएंगे कि अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो साचा गुजिया बनाने वाला, तो कैसे बनानी है यहाँ पे मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इसी तरह डाल के इस तरह से इस मोल्ड को बंद करके दबाते हुए ये जो साइड का आटा है उसको निकाल देना है, एक्स्ट्रा जो है उसकी वापस हम लोई बना के गुजिया बनाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही फटाफट बन जाती है इस तरह से। तो आपको एक हाथ से भी बना के बता देती हूँ कि अगर कभी हमारे पास इस तरह का खुंचा ना हो गुजिया बनाने का, तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके इस तरह से इसकी किनारी मोड़ते हुए हम बना सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में इसी तरह से बनाते थे, पहले ये खुंचे नहीं होते थे हमारे गुजिया बनाने के। ये देखिए इस तरह से भी डिजाइन बहुत ही अच्छी बनती है। पहली बार में आपको नहीं बैठेगी, पर एक दो गुजिया बनाते फिर आप अच्छे से इसको बना दोगे। और ये वाली डिजाइन बहुत ही मजबूत रहती है, खुलती नहीं है। तो इसी तरह से मैंने सारी बना दी और एक आपको इस तरह से कांटे से भी डिजाइन बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए अगर कुछ नहीं हो तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने आज 2-3 डिजाइन आपको बना के दिखाई है, हाथ से भी और खुंसे से भी और इस कांटे से भी बना के दिखाई है। ये देखिए तो इसी तरह से मैंने सारी गुजियों को कर लिया है तैयार। और ये हमारा मसाला बच गया है तो इसको हम रख देते हैं। एक 2-3 दिन बाद हम वापस दूसरी गुजिया बनाएंगे चाशनी वाली, उसमें काम में लेंगे। तो अब हम जो गुजियों को है कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए और अंदर डाल रहे हैं मैं रिफाइंड ऑयल। अगर आप इसको घी में बनाना चाहो तो आप घी में भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। यहाँ पे तेल हो गया हमारा गरम और एक एक गुजिया हम रखते जाएंगे इसके अंदर। एकदम से इसको नहीं पलटना है, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा नीचे से सिकने देना है। उसके बाद थोड़ी सी हमें कढ़ाई पकड़ के इस तरह से हिलानी है। उसके बाद हमें पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। और इसी तरह हमें उलटते पलटते सारी गुजियों को सेकना है। और सेकते सेकते मुझे याद आया कि क्यों नहीं थोड़ी रंग बिरंगी गुजिया बनाई जाए, क्योंकि अभी आ रही है होली। तो होली में तो ये सब बनाना बनता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी गुजिया तो ऐसे ही तल के निकाल दी, बाकी में मैंने थोड़ी सी डिजाइन दी है। तो आपको दिखाती हूँ आगे कि किस तरह से मैंने और गुजियों में डिजाइन दी है। तो इसी तरह से मैं दूसरी बार भी तल रही हूँ। इसी तरह से हमें सारी गुजियों को तल के निकालना है। यहाँ पे मैंने दूसरी बार भी गुजियों को तल के इसी तरह निकाल दिया और एक भी गुजिया नहीं फटी है। इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छी और फटाफट गुजिया बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे ये वाली गुजिया भी हो गई है, इनको भी निकाल देते हैं प्लेट के अंदर। तो सारी गुजियों को इसी तरह निकाल दिया है मैंने प्लेट के अंदर। और यहाँ पे जो दूसरी गुजिया थी उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिया है बीट रूट का जूस और आधा छोटा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे मैदा। इनका बना दिया मैंने एक घोल थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लेते हैं कांटा, ये जो खाने वाला होता है, इसको इसके अंदर डुबो के इस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और रंग बिरंगी गुजिया बहुत ही अच्छी दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने मेरे दिमाग में आया तो मैंने बना दी। इसी तरह से जो ये बची हुई प्लेट में है इन सारी गुजियों को इसी तरह से डिजाइन बना देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे डिजाइन बन के बिल्कुल तैयार है। अब इनको भी हम कर लेते हैं फ्राई। अगर आपके पास बीट रूट नहीं हो तो कोई कलर हो, फ्रूट कलर जो खाने वाले आते हैं उसमें भी आप पानी डाल के इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हो। तो इनको भी मैं उलटते पलटते सेक लेती हूँ। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इनको भी निकाल देते हैं प्लेट के अंदर। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारी दोनों कलर की गुजिया बन के बिल्कुल तैयार है। आप भी एक बार इसी तरह बना के ज़रूर देखिएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेके। जब तक के लिए जय माता दी और एक लाइक शिव बाबा के नाम। धन्यवाद।